हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस का बेसिक जाना था, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का भी 3 पार्ट बनेगा आपका, एक एनिमल का, एक प्लांट का और एक ह्यूमन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 2 बचा सो देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम न्यूट्रिशन को समझते हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है? हम लोगों ने बोला पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में बताया था उसके लाइफ प्रोसेस के लेक्चर में कि न्यूट्रिशन होता क्या, सबके बारे में मैंने थोड़ा बताया था। लेकिन एक्चुअली न्यूट्रिशन होता क्या, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का क्या ज़रूरी है, क्यों, वाई, पता है क्यों होता है? देखिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी हम फूड बाहर से लेते हैं, जो भी फूड हम बाहर से लेते हैं, वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का होता है। आपको ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहने का ये मतलब कि वो जो जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारे ब्लड में क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। अगर आप समझ जाए कोई भी चीज़ ब्लड में मिक्स नहीं होगा तो हर एक बॉडी में, हर एक ईच पार्ट में कैसे पहुँचेगा, कोई हम बताएं तो हर एक पार्ट में तो हम पूरा होल बॉडी में जाना चाहिए मतलब फूड को, तब ना रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। सेल में जाएगा, हर एक सेल में जाएगा, वहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो फूड होता है अगर उसको हम लेते हैं तो क्या होगा, वो तो नहीं जाएगा। उसके लिए क्या होता है, उसको सिंपलर में, मतलब इतना सिंपलर, मतलब सॉल्यूबल जो है उसको उस टाइप के सब्सटेंस में चेंज करना पड़ता है जिससे क्या हो, आराम से इजीली वो ब्लड में मिक्स हो जाए और पूरे हर एक ईच सेल में कहाँ पहुंच जाए और वहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जहाँ से हम लोग एनर्जी ऑब्टेन कर सके। तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन का जरूरी होता है, ठीक है। नहीं तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं होता। आपका न्यूट्रिशन नहीं हुआ तो, अगर न्यूट्रिशन है तभी जाकर रेस्पिरेशन है, अगर न्यूट्रिशन नहीं होता रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो ये सब पता है ना, सब मिल के साथ में फंक्शन करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए न्यूट्रिशन होता क्या है, तो हमारे ब्लड में हमारे जो फूड होता है, जो भी हम लेते हैं, एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, क्या आपका कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है आपका, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये बॉडी में अगर जाएगा तो ये क्या करेगा, ब्लड इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन यहीं पे अगर यहाँ पे क्या मिलता है, इसको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। अगर इसको ग्लूकोज मिले तो ये क्या सिंपलर सब्सटेंस है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रोटीन और फैट दोनों का बताएंगे, क्या होता है सिंपलर सब्सटेंस में, क्या होता है, सबका टाइप बताएंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या, सिंपलर, अभी आप समझिए बस सिंपलर सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपलर सब्सटेंस है। वैसे आपका प्रोटीन का क्या है, जैसे फैट है, फैट का क्या आपका फैटी एसिड है, ठीक है। तो उस प्रकार प्रोटीन का एमिनो एसिड है, तो वो सब क्या आपको उसका सिंपलर सब्सटेंस है। इसलिए हमारे बॉडी में क्या होता है कि वो क्या होता है, वो न्यूट्रिशन के द्वारा, मतलब कहने का मतलब डाइजेशन ही समझिए, वो डाइजेशन होता है और फिर उसको ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, और ब्लड के थ्रू वो हर एक पार्ट के ईच सेल में जाता है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेस्पिरेशन के थ्रू हमको एनर्जी मिल जाता है। तो ये एक्चुअली न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एनिमल में कैसे होता है, ठीक है। एक्चुअली अधिकतर मिनिमम केस में न्यूट्रिशन किस 5 प्रकार का होता है, 5 स्टेप में होता है, समझिए। एक होता है आपका, सबसे पहले आपका इंजेशन है, ठीक है, इंजेशन, ठीक है। इंजेशन करने का मतलब क्या है कि जो हम लोग जो भी भोजन को बाहर से कोई भी सब्सटेंस या फूड को क्या हम अंदर ले रहे हैं, माउथ के अंदर ले रहे हैं, अपने बॉडी में इनसाइड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलेंगे। कोई भी बाहर से सब्सटेंस को अपने बॉडी के अंदर हम इनसाइड कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ले रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है, इंजेशन। उसके बाद आपका है डाइजेशन। टर्म से ही पता चल रहा है, इतना तो नॉर्मल शब्द है। डाइजेशन मतलब फूड को डाइजेस्ट करना। इस डाइजेशन में क्या होता है कि जो आपका वही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो किससे बदल जाता है, सिंपलर में, ठीक है। और इसके लिए क्या है, हमारे बॉडी में फिजिकल भी है और केमिकल, फिजिकली क्या एक्ट करता है, हमारा माउथ है वो क्या फिजिकली उसको क्या करता है, टीयर ब्रेक करता है। और एक टाइप का केमिकली समझिए तो इंजाइम वगैरह क्या करता है, इसके बॉन्ड को, जो भी कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है और सिंपलर बॉन्ड में बदल देता है, जिस तरह से वो इजिली हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। आगे पढ़िएगा, समझा देंगे, ठीक। बॉन्ड वगैरह आपको कार्बन कंपाउंड में बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है, तो देखिए डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जब ये डाइजेशन हो जाता है तब जाके क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करने का मतलब यहाँ पे से ब्लड में मिक्स करना, ब्लड में मिक्स करना, उसी को हम एब्जॉर्ब बोलेंगे। तो जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको जो हम ब्लड में मिक्स करते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चौथा आपका एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या है, तो जो हमने फूड को डाइजेस्ट किया उसके बाद वो एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद उसको हर एक बॉडी के ईच सेल में भेजना और वहाँ से क्या करना, एनर्जी को ऑब्टेन करना। ये जो एनर्जी ऑब्टेन हो रहा है
इसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और लास्ट है आपका इजेशन। इजेशन, अब इजेशन क्या है कि ऐसा बात नहीं कि हमारे बॉडी में जितने फूड खाए मतलब वो पूरा का पूरा बॉडी यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आप खुद जानते, सब जानता है कि क्या होता है। तो हम लोग जो फूड लेते हैं वो ऐसा नहीं कि जो लिए वो पूरा फुल टू फुल मतलब बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ वेस्ट बच जाते हैं, मतलब जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो कुछ वेस्ट बच जाते हैं। तो वो जो वेस्ट होता है उसको मतलब क्या है, बॉडी में, बॉडी से जो हम लोग आउटसाइड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो ये आपका 5 प्रोसेस है जो अधिकतर मतलब मोस्ट ऑफ एनिमल में, मेनली एनिमल में यही प्रोसेस होता है। ठीक है, ये 5 प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आपका था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बेसिक स्टेप था। अब देखिए न्यूट्रिशन होता कितना प्रकार का है। एक मिनट, देखिए अब न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, सोचने वाला बात है। समझिए कि न्यूट्रिशन होगा क्या। एक तो होगा कि हम दूसरे पे डिपेंड है, एक तो हम खाना खुद बना सकते हैं। दो ही केस हो सकता है, या तो खाना हम खुद बनाए नहीं तो दूसरे पे डिपेंड हो, तीसरा केस तो नहीं आएगा। तो क्या होता है, तो दो ही, इसी बेसिस पे उसको बांटा भी गया है। ठीक है, एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, और एक होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक। एक होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स होता है खुद खाना बनाना और हेटेरो मीन्स दूसरे पे डिपेंड रहना। मतलब कि ऑटो मीन्स ये बात समझिए कि जो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड अपना खुद बनाए और क्या करे, खुद तो खाए और सबको खिलाए। जैसे हमारा प्लांट है, प्लांट क्या करता है, वो भोजन बनाता है, उसका क्या करता है, वो अपना खुद तो नरिश करता है, साथ में हम लोग को भी नरिश करता है। नरिश करने का मतलब है कि हम लोग को फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ से हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, खाना खुद बनाए। और इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में बदलता है। ठीक है, वो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन होता है, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक है और इसको किसमें बदलता है, ऑर्गेनिक में। तब जो ये ऑर्गेनिक फूड है कौन लेते हैं, हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट में होता है और यही केस हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब कहिएगा सर ये कैसे कर दिया, हम काहे नहीं किए। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा क्लोरोफिल होता है, एक बहुत अच्छा पिगमेंट होता है जो इसमें ये प्रोसेस को मतलब होता है। इस वजह से मतलब ये प्रोसेस हो पाता है और ये हम लोग में नहीं होता है, जिस वजह से हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, और ये होता कैसे है, तो वो क्या करता है, नेचर से पहले आराम से गैस जो उसको ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद आपका सनलाइट से क्या करता है, एनर्जी को ट्रैप करता है। वो जो एनर्जी ट्रैप करने का सबसे मेन कारण कौन है, तो क्लोरोफिल है। वो क्लोरोफिल की वजह से क्या करता है, एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है, तो ये रीजन था। ठीक है, तो इस वजह से क्या करता है, खाना खुद बनाता है, खुद खाता है, सबको खिलाता है। ठीक है, चलिए उसका हेटेरोट्रॉपिक मतलब ये, इसमें क्या है कि खुद बनाया खुद खाया। इसका पहले एग्जांपल समझ, एक एग्जांपल आपका सबसे बेसिक है, प्लांट हो गया। प्लांट खाना खुद बनाता है, खुद खाता है। ठीक है, और एक आपका है सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका फोटो ऑटोट्रॉप, एक होता है केमो ऑटोट्रॉप। तो प्लांट क्या करता है, फोटो मतलब लाइट होता है। ठीक है, फोटो मतलब लाइट। तो ये जो प्लांट है वो फोटो ऑटोट्रॉप से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। केमो ऑटोट्रॉप से जो सल्फर बैक्टीरिया है वो कुछ केमिकल का रिएक्शन कराता है, उसका तुम्हें क्या करता है, मतलब केमिकल रिएक्शन को एनर्जी कुछ मिलता है। आप पढ़े हैं केमिकल रिएक्शन, लेक्चर जाकर देख लीजिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एनर्जी रिलीज होता है, कुछ रिएक्शन कराते हैं, देखिए एनर्जी रिलीज हो गया। तो वो क्या करता है, अपने अंदर कुछ रिएक्शन मतलब होता है उसके अंदर, बॉडी के अंदर करवाता है और अपने एनर्जी ऑब्टेन करके अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, तो ये रीजन था। अब हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक क्या है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हो अपने फूड के लिए क्या हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, इससे आप वाकिफ हैं। ठीक है, बता चुके हैं। दूसरा इसका हम टाइप्स के बारे में, उसका बताया ना, केमो ऑटोट्रॉप था, और एक आपका फोटो ऑटोट्रॉप था। उसी प्रकार इसका 3 टाइप होता है, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो होलोजोइक क्या है, होलोजोइक का भी 4 टाइप्स होगा। ठीक है, और पैरासाइटिक का 2 टाइप्स है। ठीक है, पहले होलोजोइक क्या उसको समझ लेते हैं। होलोजोइक कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिसमें क्या हो, मतलब ये सब इसमें उतना नॉर्मली प्रोसेस होता है ना, पूरा होल प्रोसेस, इंजेक्शन, डाइजेशन, ये सब प्रोसेस नहीं होगा।
यही इसमें क्या होगा कि जो पांचों प्रोसेस बताए हैं वो पांचों प्रोसेस बस इसी में होता है। इसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिसमें क्या हो, ये पांचों प्रोसेस कंटेन करे, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कौन सा कैटेगरी बोलते हैं, होलोजोइक। ठीक है, मतलब कोई भी वैसा ऑर्गेनिज्म जो उस मोड से खाना ले, मतलब जो बताया भोजन कैसे लेगा, ईट कैसे करेगा, तो उस मोड से उसको डाइजेस्ट करे, मतलब एनर्जी को ऑब्टेन करे उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक। ठीक है, पैरासाइटिक क्या होगा, इसको समझिए कि पैरासाइटिक होता क्या है, तो ये भी दूसरे पे डिपेंड होगा। कैसे डिपेंड होगा, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, दूसरे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, भोजन को ले लेगा, भोजन को ले लेगा एज अ, ये क्या करेगा, देखिए सिंपल एक टर्म समझिए, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, उचरीज होता है, मतलब टैप फॉर्म होता है, राउंड फॉर्म होता है। उसका एक्चुअली काम क्या है कि वो हमारे बॉडी में क्या करेगा, बैठेगा और खाना जो हम बना रहे हैं, जो हम बेचारे खाना उतना मेहनत से खाएं, वो क्या करेगा, हमारे भोजन जो एनर्जी ऑब्टेन की है वो एनर्जी वो ले लेगा। ठीक है, तो वो तो खाना बनाया नहीं, वो तो एनर्जी लिया नहीं, जो बेचारे हम लोग खाए वो हमारा एनर्जी वो ले लिया। उससे क्या हुआ कि वो क्या किया, अपना भोजन बनाया नहीं और क्या किया, वो तो हम पे डिपेंड है। इसका मतलब क्या था, डिपेंड भी है। कैसे डिपेंड है, तो एज ए क्या होता है कि हम जो उसके लिए क्या होस्ट हैं, वो क्या एक पैरासाइटिक है। ठीक है, जिस मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में वो जब बैठ के खाना खा रहा है या बैठ के ले रहा है एनर्जी को, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म ये ले रहा है कर रहा है उसको हम पैरासाइटिक बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसका दो टाइप है, इंडो एक्सो, मतलब सिंपल समझिए दो, एज अ होस्ट मतलब किसी को बैठ के उसका खाना वो बेचा एनर्जी ऑब्टेन किया, उसका एनर्जी को वो ले ले, बस इतना समझ जाइए। समझ में आया। सैप्रोफाइटिक क्या है, तो ये क्या करता है, डेड डी गई मतलब सड़े गले सब्सटेंस जो फेंके पड़े उसमें से क्या करता है, अपना भोजन को ऑब्टेन कर लेता है, और इसमें उतना जो होता है इंजेक्शन डाइजेशन सारा प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि ये बेचारा क्या करता है, बाहर में ही सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर लेता है। जो फूड कॉम्प्लेक्स था उसको बाहर में ये सिंपलर में चेंज कर लेता है, हम लोग के अंदर नहीं चेंज होता, तो ये ऐसे ही प्रोसेस नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका पहले इसका 3 टाइप हो गया। अब इसका सब टाइप देख लेते हम लोग। इसका सब टाइप एक हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सब यार पहले से बहुत पहले से बचपन से ही तीनों का पढ़ेंगे। ठीक है, हार्बीवोरस क्या, वैसा ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड हो, किस पे डिपेंड हो, तो सिर्फ प्लांट पे, ओनली प्लांट। ठीक है, वैसा ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, हार्बीवोरस, मतलब जो भी वैसा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में रखेंगे, तो हार्बीवोरस के कैटेगरी में। दूसरा आपका कार्निवोरस। अब कार्निवोरस में किस कैटेगरी को रखेंगे, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ फ्लेश खाए। सिर्फ फ्लेश खाने का मतलब ये है कि सिर्फ वो मांस वगैरह ले। ठीक है, अपने एज अ फूड क्या ले, सिर्फ मांस ले। जैसे इसमें देखिए आपका काऊ वगैरह हो गया, काऊ को मांस वगैरह खाते, वैसा नहीं होता है। ठीक है, वो जब खाएगा तो प्लांट को ही लेगा। ठीक है, बकरी हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा हार्बीवोरस में आएगा। कार्निवोरस में कौन आएगा, तो जो लायन है। अभी लायन को देखे घास खाते हुए, घास को चर रहा है, कभी सुने हैं, कभी देखें लायन ग्रैज कर रहा है घास को, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो हमेशा क्या कर रहा है, जब खाएगा तो फ्लैश ही खाएगा वो, तो उसको हम किस कैटेगरी में, कार्निवोरस की कैटेगरी में। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एज वेल एज प्लांट भी खाते हैं और हमारे वो फ्लैश भी खाते हैं, जैसे में कौन, हम लोग हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम लोग कह दिए तो सारा, ऐसा नहीं है, कुछ अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते, खासकर ब्राह्मण लोग ये सब काम नहीं करते हैं, तो ऐसे बहुत लोग खाते भी हैं। ठीक है, तो वो हम लोग किस में आ जाएंगे, ओमनिवोरस, मतलब जो वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एज वेल एज फ्लेश भी खाए और क्या खाए, आपका प्लांट को भी एज अ फूड ले, उसको हम क्या बोलेंगे, ओमनिवोरस को कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, जैसे में ह्यूमन हो गया, आपका वो भालू हो गया, भालू जो होता है वो सब ऐसे करता है। ठीक है, स्कैवेंजर क्या है, अब सिंपल समझिए कि कोई इसे लायन है, लायन को देखिए मारा जानवर को खाया, वो पूरा नहीं कि उसको पूरा चाट पर खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मली उसको जितना खाना खा के छोड़ दिया, मतलब वेस्ट के छोड़ दिया। उसके बाद क्या देखिए, उस ऊपर से भल्चर वगैरह आएगा, चील वगैरह आएगा, और वो जो बचा कुचा उसको खाएगा, मतलब बहुत दिन का भी है तो उसको खा जाएगा, मतलब डेड समझिए, वो भी जो वेस्ट सब्सटेंस है, जो बहुत दिनों का सड़ा गला चीज़ है, उसको वो ले जाएगा, मतलब उसको उससे अपना फूड को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन इसमें अब ऐसा ये भी डेड डिकेइंग को खाता है, तो लेकिन इसमें क्या है, उस जो पांचों चारों प्रोसेस है वो नहीं होता है, पांचों प्रोसेस इसमें होता है। ठीक है, इसलिए स्कैवेंजर भी क्या है, डेड डिकेइंग मटेरियल लेता है, मानते हैं, लेकिन क्या है इसमें होलोजोइक मोड में आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें पांचों का पांचों प्रोसेस होता है, स्टेप बताएं वो पांचों स्टेप होता है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का डेड डिकेइंग मटेरियल से मतलब वो ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तीसरा आपका दूसरा पैरासाइटिक का भी 2 टाइप है, एक एक्सो एक इंडो। अब एक्सो इंडो का कहने का मतलब क्या, इंडो मतलब याद है कि हमेशा अंदर, एक्सो मतलब बाहर। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंडोथर्मी मतलब वहाँ पे एनर्जी देना पड़ता था, एक्सो मतलब एनर्जी निकलता था। ठीक है, तो वहाँ से इंडो देखिए, इंडो पैरासाइटिक
अब पैरासाइटिक होगा, मानते हैं कि दूसरे पे मतलब वो खुद खाना नहीं बनाएगा और दूसरे से खाना जो बनाया वहां से अपना एनर्जी लेकर अपने आप को सर्वाइव करेगा, ठीक है। और कैसे सर्वाइव करेगा, तो इंडो मतलब जो बॉडी के इनसाइड में रह के ऐसा काम करेगा उसको हम इंडो पैरासाइटिक कैटेगरी में रखेंगे। जैसे आपको हम एग्जाम्पल दिए हैं राउंड वार्म, वो किस कैटेगरी में आएगा, इंडो पैरासाइटिक में, ठीक है। उसका दूसरा आपका एक्सो पैरासाइटिक में क्या आएगा, तो जो एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, जैसे हमारा जू हो गया, हमारे हेयर में क्या जू होता है, वो क्या होता है बाहर से क्या करता है, खून मतलब ब्लड से अपना एनर्जी ले लेके अपने आप को सर्वाइव करता है, ठीक है। चाहे जो नॉर्मली जो पेड़ पे देखिए पूरा मतलब लत्ती का पेड़ चढ़ जाता है, पूरे प्लांट क्या करता है वो फूड लेता है, ठीक है। चाहे फंगी वगैरह हो गया, तो ये सब क्या करता है, फंगी पैरासाइटिक मोड में मतलब पैरासाइटिक मोड से अपना मतलब फूड को लेता है, सब्सटेंस को, ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है फूड। तो दूसरा क्या आपका इंडो हो गया, एक्सो होता है। इंडो में क्या आएगा आपका वो राउंड वार्म टैप वार्म आ जाएगा। एक्सो में क्या होगा, वो जो हमारा बॉडी ये आपका जू हो गया, चाहे वो हमारा फंगी हो गया, वो सब क्या करता है कहीं पे बैठ जाता है और वहाँ से अपना भोजन ले लेता है, बाद में अपने आप को उसी से वो एनर्जी लेके सर्वाइव करता है, ठीक है, नेचर में मतलब इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये आपका 5 टाइप था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कुछ ऐसा हम बताएं कि तीन पार्ट बनेगा। एक में तो हम प्लांट के बारे में बताएंगे, कुछ आपको बेसिक न्यूट्रिएंट जो आपको जानना जरूरी है, जो मतलब ये जो आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मेनली आपको ये फैट के बारे में जानना है। बाकी विटामिन मिनरल के बारे में नहीं पढ़ना, पिछले क्लास में पढ़ना था कौन सा रोग होगा क्या होगा, तो इसमें आपको उतना नहीं पढ़ना, ठीक है। इसमें आपको नॉर्मली क्या पढ़ना है, तो आपको उसके मतलब टाइप्स के बारे में पढ़ लीजिए कि ग्लूकोज होता है क्या है, क्या कॉम्प्लेक्स, क्या सिंपलर, ये बात टर्म आप उसको पढ़ा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन का पूरा डिटेल पढ़ लेंगे, ह्यूमन का कितना कैसे कैसे डाइजेशन होता है, किस पार्ट को क्या कहते हैं, सारा ह्यूमन का हो जाएगा। अभी हम लोग दो एक बुक में दिया हुआ है आपका अमीबा और पैरामीशियम का, ठीक है। तो अमीबा पैरामीशियम का थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अमीबा एक्चुअली क्या है, अमीबा एक्चुअली क्या है, तो एक सिंगल मतलब सिंपलर सब्सटेंस है। सिंपलर करने का मतलब ये है कि वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक या एक से ज़्यादा कुछ सेल से बना हो, ठीक है। ऐसा नहीं ज़्यादा मतलब ढेर सारा नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा सेल से बना। ऐसे में सिंपलर में कौन आ जाएगा आपका अमीबा। अमीबा करने का मतलब है ये सिर्फ एक ही सेल से बना है, इसलिए उसको सिंपलर बोलना है, ठीक है। और पैरामीशियम एक ही से मात्र एक ही सेल से बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपलर मतलब एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपलर एनिमल में क्या होता है कि जो हम बोले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सारा एक ही सेल कर देता है। ये सारा प्रोसेस एक ही सेल में होता है, ठीक है। यही एक सेल ये सारे प्रोसेस क्या करेगा, टेक्स प्लेस करेगा, ठीक है। और इसलिए हम इसको सिंपलर सब्सटेंस में देखेंगे कि कैसे वो मतलब पांचों स्टेप को क्या करता है, एक एक करके सारा स्टेप को करता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अब बोलिए ऐसा इसमें कुछ ऑर्गन वगैरह है नहीं, तो सब होता है सेल में। पता सेल पढ़े ना, सब पता रहता क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। सेल पढ़े तो क्लास 9 में उससे सारा चीज़ दिया होता है क्या क्या होता है, ठीक है। ऐसे मेनली जान लीजिए दो अभी टर्म आपको समझना है। ये तो न्यूक्लियस है, एक आपका इसमें जो फ्लूइड लिक्विड भरा हुआ क्या, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इसमें एक लाइजोसोम होता है। लाइजोसोम क्या होता है, तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब कंटेन करता है, जो बहुत मतलब हार्ड होता है। बाई चांस वो सेल को भी डैमेज कभी होता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है उसको, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है वो आप पिछले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लाइजोसोम है, ठीक है। एक्चुअली पहले होता है क्या, पहले नॉर्मल समझिए, इसका 2 फीट होता है, ठीक है। इसको हम फॉल्स फीट बोलते हैं, ठीक है। अब ये फॉल्स फीट क्या होता है कि कोई भी फूड है, कोई भी इसके आसपास में यहाँ पे मानी फूड आ गया, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे कोई फूड का पार्टिकल्स है, ठीक है। जैसे फूड पार्टिकल्स आएगा तो ये अपने आप को क्या करेगा, उसके आसपास में इनक्लोज करेगा। मतलब वो जो फॉल्स फीट है उसको अपने आप उसको मतलब अपने अंदर इनक्लोज करना चाहेगा। और जो उसका मतलब इसे मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर, वो किसके द्वारा होता है, सूडोपोडिया। इस दोनों को मिक्सचर को हम सूडोपोडिया बोलेंगे। जो क्या करेगा, इसको इनक्लोज क्या कैसे करेगा, बस इसको यहाँ पे दिखा देते हैं 1 मिनट। ये जैसे था वैसे ही रहेगा, बस इसको क्या करेगा, देखिए ये क्या किया, इसको पहले अंदर इनक्लोज कर लिया। तो उसके बाद क्या करेगा, ये सूडोपोडिया, ठीक है। इस दोनों को हम क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया, ठीक है। उसका स्पेलिंग थोड़ा पी से स्टार्ट होता है, इन्हें इससे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, सूडोपोडिया होता है। तो क्या करेगा, इसको अपने अंदर इनक्लोज कर लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये आपको उसके बाद ये अंदर ले लेगा, ठीक है, सिंपल। और ये एक इसमें कंटेन हो जाएगा, ठीक है। फूड इसमें कंटेन हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे उसके बाद फूड वैक्यूल। जो पार्ट अब इसमें कंटेन उसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल, ठीक है।
उसके बाद इसके पास में क्या होगा, आसपास में जानते हैं साइटोप्लाज्म पूरा फ्लूइड टाइप का भरा होगा। यहाँ पे अगर लाइसोसोम जाएगा, लाइसोसोम जाए क्या करेगा, और आपका साइटोप्लाज्म वो जाएगा वहाँ पे एंजाइम देगा, एंजाइम क्या करेगा, ये जो भी फूड पार्टिकल्स है इसके बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, उसको सिंपलर में बदलेगा। और जैसे ही ये फूड सिंपल में बदलेगा तो हम मैंने आपको बताया सिंपलर में क्यों बदलते हैं, होल बॉडी में पहुँचाने के लिए। और जैसे ही सिंपलर में बदलेगा ये पूरा होल बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफर क्या हो जाएगा, पूरे होल बॉडी में साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। और जो फूड जो ये आपका जो चारों तरफ फैल रहा है तो क्या करेगा, अपने ग्रोथ के लिए, अमीबा अपने ग्रोथ के लिए इसका यूज़ करेगा, उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस करके एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा। और जो बच गया है उसको क्या करेगा, इसके थ्रू मतलब सेल मेम्ब्रेन ये जो फिर से जो बना है वो अपने आप को थोड़ा यहाँ से हटाएगा, इसको रप्चर करके छोड़ देगा। ठीक है, ये आपका ऐसे डॉट डॉट यहाँ पे छोड़ देगा, अपने आप को फिर से क्या करेगा, हटाएगा। और जैसे वो क्लोज किया तो उसे इनक्लोज करके, मतलब सेल मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो, इसका 4-5 नाम है। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अपने आप को क्या करेगा, रप्चर कर लेगा। रप्चर करने का मतलब कि अपने आप को ऐसा बिखार लेगा जिससे क्या हो कि वो बाहर चल जाए। ठीक है, उसको बॉडी के आउटसाइड कर देगा। इस प्रकार इसका सारा प्रोसेस होता है। कैसे होता है तो एक बता दिए, पहले जो फूड वैक्यूल में क्या होगा, आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो फूड वैक्यूल में होगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन बताएं कि वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म के थ्रू क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उसको सारे होल पार्ट में ट्रांसफर, तो साइटोप्लाज्म करेगा। एसिमिलेशन का भी काम साइटोप्लाज्म ही करेगा, और आपका इजेशन का काम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। तो ये आपका था आपका पूरा अमीबा का प्रोसेस। ठीक है, और जिस प्रकार से भोजन बनाता है उसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ये सर्कमवेलेशन भी कहते हैं। ठीक है, और भी दूसरे मतलब एक अदर तरीका से भी कभी कभी बना लेता है अपने मतलब अदर तरीका से भोजन को ऑब्टेन करता है, उसको हम इनवेजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और आपका सर्कमफ्लुएंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 नाम है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। मेन 2 है कि जो यही फूड जैसे नॉर्मली आपको बताए हैं उसको फेगोसाइटोसिस नहीं तो सर्कमवेलेशन कहते हैं। ठीक है, 2 टर्म समझ लीजिए। और वो 2 है जब अदर टाइप से वो जब भोजन को लेता है तो उसको हम वो इनवेजिनेशन और सर्कमफ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका था अमीबा का। और सेम देखिए पैरामेसियम में जैसे बताएं कुछ नहीं है, उसके साइड में क्या होता है, ओरल ग्रूव होता है, और क्या करता है, सीलिया होता है। तो इसमें जैसे हम बताया सूडोपोडिया है ना रिस्पॉन्सिबल है, उसका सीलिया अपने आप को क्या करता है, ऐसे ब्रेक कर लेता है और भोजन को अंदर ले लेता है। उसका सेम प्रोसेस एकदम कुछ नहीं है, जैसे बताए हैं फूड वैक्यूल बनेगा, फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस होगा, बाकी जो बचा सो क्या होगा, आपका एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन सब साइटोप्लाज्म करेगा। और बाद में इसमें क्या होता है, एक हाँ हम इसमें बताएं दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो इसको आउटसाइड करने का प्रोसेस है वो क्या होगा, एनल पोर उसके अंदर होता है, उसके थ्रू क्या करेगा अपने आप को जो वेस्ट मटेरियल है, जो बेकार फूड है, आउटसाइड फूड जो मतलब फूड वेस्ट है, जो डाइजेस्ट मतलब नहीं हुआ, जो बॉडी के लिए वेस्ट है, उसको बाहर करेगा एनल पोर के थ्रू। ठीक है, तो ये इसमें एक बात है, बाकी सब आपका सेम है, सेम अमीबा की तरह करेगा अपने बॉडी में। ठीक है, तो ये आपका था बेसिक यानी मतलब न्यूट्रिशन होता क्या, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का मैंने दे दिया। अब आपका होगा चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, जिसे आप प्लांट स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, आपको पूरा एक एक पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका कितना फंक्शन है, कितना टाइप है, वो सब देख लेंगे, उसका रियली बॉडी में क्या काम है वो सब देखें। ठीक है, ऐसे में प्रोटीन फैट सबका देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लांट का पूरा डिटेल, उसके बाद आपका एनिमल का फुल डिटेल होगा, मतलब एनिमल में तो ह्यूमन का फुल डिटेल। ठीक है, पूरा ह्यूमन का, और आपका ऐसे करके न्यूट्रिशन खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन, पूरा प्लांट और एनिमल, ऐसे करके बहुत पार्ट बनेगा। ठीक है, टेंशन मत ले, लेकिन यहाँ का फुल डिटेल होगा। आपको रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप इसको पढ़ लीजिए, एक बार रिमाइंड में कर लीजिए, क्योंकि अभी रिवीजन का समय, सब बच्चे पढ़ चुके हैं, सब बच्चे पढ़ चुके हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, नॉर्मली इसको पढ़िए रिवीजन के तौर पे, और जो भी आपको नोट्स मिल रहा है, नोट्स आपका डरा चुका है, केमिकल रिएक्शन पार्ट 1 जो पढ़ाए हैं, ठीक है, उसको देख लीजिए। और सेम बेहतरीन जो नोट्स आपको मिलेगा उस टाइप का नोट्स बनाया जा रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट की आपको देखे तो मतलब देख के मतलब वो आराम से नॉर्मली आप समझ लीजिए और जाके एग्जाम में लिख दीजिएगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट बताया जा रहा है, तो फैक्ट बात की डायरेक्ट उसको लिखिए हेड टू हेड। जैसे क्वेश्चन होता है, कोई बच्चा से पूछता है वो 4 का मतलब पूरा अम्मा माई का कमाई कहानी लिख देता है। ठीक है, वैसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, एकदम फैक्ट 4 पॉइंट 5 पॉइंट हमेशा पॉइंट में लिखा है नोट्स में, पढ़िएगा, पूरा डिटेल है, हर एक आपको बेसिक बात पता चल जाए कि हाँ होता क्या रियलिटी में, होता क्या है, तब आपको समझ में आया कि हाँ चैप्टर में हैगा। उसमें आप नोट्स पढ़िएगा और वीडियो देख लीजिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही करके हर एक चैप्टर का फुल डिटेल पढ़ा दिया जाएगा आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम में कहीं से भी कोई टॉपिक पूछे तो आप खुद से ही बना के लिख सकते हैं। ठीक है।
तो ऐसे आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, ये नीचे दिया हुआ है आपका, उसमें सर्च कर लीजिए चैनल, टेलीग्राम पे आपको आराम से मिल जाएगा और आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से नोट्स वगैरह कम से कम ले लीजिए। बहुत बेहतरीन नोट्स है, ठीक है, कोई कहीं से छापा हुआ नहीं, हैंड रिटन नोट्स है, खुद से बनाया हुआ, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है कि पॉइंट बाई पॉइंट रखा गया कि बच्चा को लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये बात है, ज्वाइन हो जाइए आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।